हाँ भैया। तो मुझे होटल पर बैठाया, भैया चाय पियेंगे। मेरा भी गला सूखा था, हमने कहा हाँ भाई पियेंगे, और तू गायब हो गया, कहाँ चला गया? भैया आधा घंटा से मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास गया था भैया। अच्छा डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन यहाँ भी तो दवाई महक रही है यार। आप अस्पताल के अंदर है भैया, कमरा नंबर 15। अस्पताल आ गए हम? हाँ भैया, प्रीति नर्सिंग होम। अच्छा 30,000 का बिल बना था भैया। हम्म। आपके पास इतना पैसा नहीं था भैया। दोस्त के पास फोन लगाया, उसके बाद गया 30,000 रुपया लेके आया, बिल जमा किया भैया। तुमने दे दिया 30,000? हाँ भैया। कर्जा लेकर के? जी भैया। क्या अजीब बात है, सोचने की बात है साथियों। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस बच्चे ने वो काम किया, और वो तो मेरा भाई था, उसने क्या कर दिया? भाई होकर आंखों की रोशनी ले लिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया, और इससे कोई निस्बत नहीं। फिर भी ये मेरे साथ भीख मांगा, कर्जा लेकर के मेरा अस्पताल का बिल पूरा किया। राजेश बाबू। हाँ भैया। हमने अपने बड़ों से सुना था कि इसी धरती पर फरिश्ते उतरते हैं। वो फरिश्ता कोई और नहीं, तुम्हारे रूप में आते हैं बाबू। नहीं भैया, आप उनसे हमारी मोल कर रहे हो भैया। नहीं भैया, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम भगवान हो, मैं अच्छा नहीं समझता इस बात को, क्योंकि इंसान सिर्फ इंसान हो सकता है। नहीं भैया, इंसानियत बस जाने से पहले एक बात ये बताओ, हाँ भैया। तुम्हारे पैर कहाँ है? पाँव? नहीं भैया। एक बार उसे छूकर अपने दिल को तसल्ली दूंगा। नहीं भैया, बहुत आराम मिलेगा मुझे। आप ये क्या कह रहे हो भैया? पैर छूना था। नहीं भैया। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो भैया, आप भूल गए भैया। एक अनाथ को आप ही तो घर पे लाए थे भैया। वो वक्त दूसरा था। वक्त जो भी हो भैया, लेकिन मैं आपको भाई नहीं अपना भगवान मानता हूँ भैया। और हमारे भगवान के ऊपर इतना बड़ा सितम हो है, ये नौकर सह सकता है भैया। लेकिन तू आज सब कुछ अदा कर दिया, तो नौकर नहीं है, बेटा है हमारा भैया। घर भी जाऊंगा भैया, वरना वो लोग शक कर लेंगे। अगर वो जान जाएंगे भैया कि मैं तुम्हारी मदद किया हूँ, तो हमारी जान भी ले सकते हैं भैया। जानना चाहते हो? जी भैया। मैं तुम्हें भला कैसे रोक सकता हूँ? कब आओगे? मैं आता रहूंगा भैया, बीच बीच में आता रहूंगा भैया। अंधा हूँ, कोढ़ी हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें एक बात मेरी याद है कि मैं तुम्हें कहीं से उठा कर लाया था, तुम्हारी परवरिश की थी, तो वापस आना। जरूर आऊंगा भैया। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना प्यारे, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न
कभी गम ना देना, कभी गम ना देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की। जाओ फिर आना, वादा करते हैं हम तुमसे कि बीरापुर पहुंच करके पूरा कर्जा अदा कर देंगे बाबू, ठीक है? राजेश बाबू चला गया। बुलाता हूँ, घरवाली आवाज सुनेगी तो पागल जैसे दौड़कर आएगी। कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बेहोश थी बेचारी। अरे रेखा, ओ रेखा, हाँ आ गया। हाँ कैसी हो तुम? ठीक है यार, तू कैसे बैठे? बहुत बढ़िया हूँ। अरे भाई, अस्पताल का बिल 30,000 हुआ था और मैंने उसे पैसा जमा कर दिया है। कहाँ पाया इतना पैसा? बाद में बताएंगे तुम्हें, किसी से कर्जा लेकर के दिया है। तुम्हारी जान बच गई, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम बिल्कुल ठीक ठाक तो हो ना? हम ठीक है। हाँ? तू ठीक है ना? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास आओ। हाँ। आ जाओ, आ जाओ। अरे तेरे आँख से आंसू? कहो, दोनों आँख बंद करी। शायद ये आंखें कभी नहीं खुलेंगी। रही बात इन आंसुओं के, मैंने अपना मुकद्दर बना लिया है। सीधी सी बात है, सितम सहने की आदत पड़ गई है मेरी। रेखा, हाँ। तुम्हें ठीक करवाने में मैंने बड़ी लंबी कीमत चुकाई है। टेम्पो से दोनों जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया। तुम बेहोश थी, ये देख करके हम तो अपने आप को भूल गए। रेखा उठो, तुम बात नहीं कर रही। ऐसा लगा कि इस जमाने में हमारा अपना कोई नहीं है। अगर रेखा मर जाएगी तो मैं जी कर क्या करूंगा? बस मन में ठान लिया कि मैं तुम्हें ठीक करवाऊंगा। किसी की मदद से मैं अस्पताल तो लेके पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा बच्चा चोटिल हो गया, 10,000 जमा करो वरना औरत भी मर जाएगी। भागकर अपने भाई के पास चला गया। भाई नहीं था मेरा, बहू थी। और बहू को जब बताया सारी बातें, उसने कहा मैं 10 का 20 दूंगी, लेकिन मेरे साथ सोना पड़ेगा तुम्हें। अरे बहू, अजीब बात लग रही है ना? मैं समझ रहा हूँ, कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम हम पर भरोसा करो। मैंने उसकी बातों को इनकार कर दिया कि मेरी पत्नी तुमसे सुंदर है। कहती नहीं, तुम मेरे पास चलो, मेरी बात मान लो। मैंने कहा तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। और जब मैं जाने लगा तो उसने अपने हाथों से साड़ी को खोल डाला, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। उसी वक्त राहुल कुमार आ गया। उसने जो देखा उसी को सच मान लिया। राहुल? बहू ने उसे झूठी बातें बताया। बहू के कहने पर मेरे छोटे भाई राहुल कुमार ने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। राहुल? अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। राहुल? जानती हो तुम, हाँ। जिस भाई को बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, वही मेरा छोटा भाई राहुल कुमार मेरे सीने पे चढ़ करके एक पराई लड़की के कहने पर अपने भैया के आंखों की रोशनी ले लिया।
भी नहीं सोचा कि मेरा भाई कैसे जिंदा रहेगा, कैसे अपने बच्चे अपनी पत्नी के पास पहुंचेगा। चुप रहा। खैर मेरी बात छोड़ो, अपने बारे में बताओ कि तुम कैसी हो। ठीक है। ठीक हो, मेरे पास आओ। हाँ। आओ, ठीक होना चाहिए। एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था, उस मालिक का एहसान है तुम जिंदा बच गई और तुम्हारी आवाज को सुना। रेखा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? बेटवा पैदा हुआ। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इस खुशी की तुम अपने साथ कैसे शेयर कर सकता हूं? क्योंकि मेरी दुनिया तो वीरान है, मेरा अंत होने वाला है। बस माँ बेटी की जिंदगी बनी रहे, बस यही उस मालिक से कहना चाहूंगा मैं। अच्छा एक बात बताओ यार, वो पागल लड़कियां का क्या हुआ? भाग गई होगी ना? नहीं, पागल लड़की कहाँ जाए रंजना के भैया? अभी बात अगर तू हमसे पूछे दिया तो हमने बताया तो कहाँ जाएगी रंजना के भैया। वो पागल लड़की हमारे साथ ही बैठी। तुम्हें डर नहीं लगता पागल लड़की से? क्या डर लगी? अरे वही पागल है, बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे इलाज भी वो सही हो गई। अच्छा अच्छा, उसका ठीक है। हाँ। कोई बात नहीं, छोटी बहन की तरह पड़ी रहेगी कोने में, क्या करना, तुम्हारी मदद भी करेगी। मदद सुन तुम उन्हें एक भाई पागल लड़की तो पहले तो इनके पूछे से। हमको क्यों पूछेगी? हमारा क्या रिश्ता है उससे? अरे रंजना के भैया, हाँ। वो पागल लड़की अपन रंजना हटे। रंजना, हाँ। तुम होश में तो हो? रंजना जिंदा है? हाँ। तुमने उसे देखा? हाँ देखिए रंजना की हमारे साथ बुलाई का। बारे मालिक, आज तुम उस पर इतना कैसे मेहरबान हो गए? बेटा पैदा हुआ, चलो अच्छी बात है, रेखा की जान बच गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि मेरी बहन अंजना जिंदा है। यही तो चाहता था कि मेरी रंजना जिंदा हो। एक बार उससे मिल लूंगा मैं, बुलाओ उसे, रंजना। बताओ कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ आओ रंजना, बातें करो। रंजना भैया, वास्तव रंजना की लग रही है। हाँ भैया। एक बार हमें भैया और कहो। भैया कान तरस गए थे ये शब्द सुनने के लिए। मैं समझ रहा था कि रंजना मर गई। रंजना तू जिंदा है? हाँ भैया, मैं बस। जिंदा हूँ भैया। उस मालिक का बहुत बहुत एहसान है कि मेरी बहन की जिंदगी बच गई। कैसी है तू? भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भैया मैं ये क्या देख रही हूँ? आप तो पहले ठीक थे ना भैया, अचानक ये आपके हाथों कोड़ कैसे हो गया भैया? और आपके आँख से दिखाई भी नहीं देता भैया। हाँ। आखिर ये सब कैसे हो गया भैया? मुझे बताओ ना भैया। बड़ी काम की बात तुमने पूछा, ये सब कैसे हो गया? बहन, माँ बाप बच्चे को क्यों पालते हैं जानती हो? कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, जवान होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक दिन बहू आएगी घर में, खाना बनाकर खिलाएगी, कपड़े धोएगी। यही उम्मीद मेरा बाप ने किया होगा, शायद मैं उस पर खरा नहीं उतरा। शादी करने के बाद मेरे मन में लालच बच गई, मैं अपने ससुराल चला गया। मेरे बाबूजी मेरे लिए कितना तड़पे होंगे, कितना रोए होंगे कि बड़ा बेटा रमेश कुमार एक औरत के लिए मुझे छोड़ दिया।
दौलत को अपना लिया, असल दौलत को मैंने छोड़ दिया। शायद ये मेरे बाप की बद्दुआ है, उनका शराब है जो हाथों में कोड़ हो गया। आंखों की रोशनी जो गई ये भी मेरे बाप का शराब है। सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जो गलती मैंने किया कोई भाई मत करना। पैसे के खातिर माँ बाप से कभी अलग मत होना। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती मेरे भाई। रंजना, हाँ भैया। तू घबरा मत, अब सब ठीक हो जाएगा। तू आ गई? अरे बेवकूफ, तू बुआ बन गई है। लड़का पैदा हुआ है, बता रही थी तेरी भौजी ने। हाँ भैया, मैं तो बुआ बन गई। आप भी तो पापा बन गए भैया। लेकिन भैया क्या अपने बेटे के बयान नहीं खिलाओगे भैया? अच्छा, तू चाहती मैं उसे गोदी में लेकर खिलाऊं? हाँ भैया। अरे पागल, मेरे जैसे मनहूस आदमी की परछाई नहीं पड़ना चाहिए मेरे बच्चे पर। आंखों में रोशनी नहीं, हाथों में कोड़ है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं छूंगा। कुछ भी नहीं होगी भैया, एक बार प्लीज आप खिला लो ना भैया। अरे काहे जिद करती है ए पगली? अरे ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा तगड़ा बच्चा है। हाँ भैया। ये देखने में कैसा लगता है भैया? देखने में तो मेरे जैसा है भैया। तो काफी सुंदर होगा, बस मालिक इसे अच्छा रखे। अरे रेखा, कहाँ हो भाई? आई तो। अच्छा अच्छा, क्या नाम रखे हैं बच्चे का? अबे कुछ नहीं रखे है, कोई नाम ही नहीं रखा। तू ही रख जा। अरे मैं कहाँ रखूंगा? नहीं भैया, बोला आप अरे अच्छा भाई, नाम धर दो। मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा गोदी में आया तो कलेजा भर गया यार, बहन भी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। आज के बाद इस बच्चे का नाम हमने सोचा था कि अगर लड़की पैदा होगी, समझ रही हो, हाँ भैया, तो उसका नाम चांदनी रखूंगा मैं। चांदनी? हाँ, अब बेटा पैदा होगा तो चंद्रमा। कैसा नाम रहेगा अच्छा इसका? है भैया। ठीक है ना? हाँ। ले पकड़ इसे। आज के बाद इसका नाम चंदर होगा। बढ़िया नाम है। रेखा, हाँ मुझे लिटा दो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। ले चलो। रंजना, रेखा, दो के दोनों सो गए, बेटा भी सो गया। अब मैं यहां से भाग जाता हूं, किसी नदी नाले में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि इन बच्चों पर मैं बोझ नहीं बनना चाहता। इतने दिनों के बाद बहन आई है, बार बार मेरा चेहरा देखेगी, अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी बड़ा अफसोस होगा। और रही बात हमारी घरवाली की, ये तो मुझे कभी छोड़ेगी नहीं, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसके साथ रहूं। बस चुप्पे से यहां से निकल जाता हूं। दो के दोनों सो रहे हैं, चला जाता हूं। भैया, भैया कहाँ गए? भाभी, भाभी, भैया कहाँ गए भाभी? रंजना, हाँ भाभी। तुम्हारे भैया की आंखों से दिखाई भी नहीं देता, चलकर आगे देखती हूँ कहाँ पर है। चलते चलते काफी दूर चला आया, बड़ा सुनसान जगह है, शायद जंगल है। पानी बहने की आवाज आ रही है, शायद किसी नदी के किनारे पर हूं मैं।
अब मैं यहीं से निकलता हूँ किनारा पकड़ करके और गिर जाऊंगा नदी में, मर जाऊंगा। इस जंगल में मुझे कोई जानता भी नहीं है, मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। रुक जा बेटा रमेश, मरने जा रहा है? नहीं, तुझे जिंदा रहना होगा। अगर आज तू मर जाएगा तो जैसे तेरे बाप को मार दिया गया वैसे तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरे भाई बहन सबको मार दिया जाएगा। ये भगवानी आवाज कहाँ से आ रही? बेटा रमेश, मेरा नाम भी जानती है बेटा रमेश? कौन हो भाई? मैं तो देख भी नहीं सकता सामने आकर के। कौन है आप? इस समय हाँ, जहाँ पर खड़ा है चारों तरफ से गंगा नदी है और मैं माँ गंगे बोल रही हूँ। गंगा मैया साक्षात मुझसे बोल रही हैं। बेटा रमेश, बड़ी अच्छी बात है। तेरे ऊपर मैं, तेरी दया, ये तेरी मोह माया, तेरी ये हालत देख करके मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मदद करोगी माँ? यही कि तू क्या अपने बाप का बदला नहीं चुकाएगा? कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास क्या है? क्या बचा है? हाथ नहीं काम करता, आंखों से देख नहीं सकता, क्या बदला चुकाऊंगा मैं? बेटा रमेश, हाँ। इसी गंगा नदी के पानी से अपना हाथ धो ले, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। और यही गंगा नदी के पानी से अपना मुंह धो ले, तेरी गई हुई रोशनी वापस आ जाएगी। मैं देखने लगूंगा। हाँ, धन्यवाद हो। और जब तू ठीक हो जाए चला जा पहाड़ी पर, उठा ले बंदूक, वहां पर डाकुओं का गिरोह मिलेगा। अच्छा, अपनी कहानी को बताएगा तो तेरी मदद हो जाएगी। वहां पर उठा लेना बंदूक, कारतूस भरा बेल्ट और बदल ले अपना नाम, चुका ले अपने बाप का बदला और रमेश से बन जा डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन। माँ, ये अचानक ये आवाज बंद हो गई। अगर वाकई आकाशवाणी सत्य है तो पहले मैं कोशिश करता हूँ हाथ धोने की, मुंह धोने की, बाद में देखते हैं हम। चलता हूँ नदी। ये तो चमत्कार हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जाएगा तो कारतूस से भरा हुआ बेटे नाल की बंदूक मिलेगी। आज के बाद तेरा नाम रमेश कुमार नहीं, बाकी डाकू दुर्जन सिंह होगा। बड़ी अच्छी बात है, मैं जरूर जाऊंगा। अगर राम जयपाल जहरीला ने तूने मेरे बाप को मारा है तो मां कसम तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं। हमारी दुनिया उजाड़ने वाला राम जयपाल जहरीला, मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर आऊंगा और ऐसी मौत मारूंगा साले तुझे, ऐसी मौत दूंगा जहरीला, ना तुझे जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मरेगा साला, जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है, मां कसम दौड़ा के गोली मारूंगा। इतनी गोली मारूंगा तेरे भेजे में साले, इतनी गोली मारूंगा राम जयपाल, तेरे भेजे में इतनी गोली मारूंगा साले कि तेरा सर आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। मां कसम खेल में अब मजा आएगा। अपनी घरवाली से मिलना है, बेटे से मिलना बहुत जरूरी है। बहन जवान है, नहीं नहीं, सबसे मिलना है और उस कुत्ते भाई की जान भी बचाना है। चलते हैं दोस्तों, जाइएगा नहीं, इसका रिजल्ट जरूर देखिएगा। क्या बात है भाभी? बोले की तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ रहा है, 100 दवा लेकर आओ। ठीक है भाभी, आप यहीं पर रहना। ठीक है।